नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसान, संवाददाता मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनुसार से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर पूजा प्रजापति लखनऊ से, जो कि एक प्रतिभा बन करके खुर्जा से और उन्होंने फर्ज से आज तक का परचम लहराया। तो जानकारी करते हैं और उनके साथ में उनकी माताजी भी सामने हमसे जुड़ी हुई हैं। तो मैडम, मैं आपसे सबसे पहले आप अपना पैतृक नाम बतलाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर पूजा प्रजापति है और मैंने MBBS मैंने अपना 12th DPS बुलंदशहर से किया है, MBBS LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से किया है, MS जनरल सर्जरी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से किया है। अभी उसके आगे मैं MCH कर रही हूँ, जो पीडियाट्रिक सर्जरी में कर रही हूँ, SGPGI लखनऊ से। तो मैडम, आपके पिताजी और आपकी माताजी क्या काम करती हैं? मेरी मम्मी एक टीचर है सेकेंडरी एजुकेशन में और मेरे पापा फूड डिपार्टमेंट में हैं। तो आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? मेरा जन्म स्थान खुर्जा का ही है। खुर्जा का? हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई के लिए कितना समय निकालती थी? एक्चुअली इसमें मेरी मदर का ही रोल है, मतलब मैंने कुछ और किया नहीं है, बस पढ़ाई की है। स्कूल जाना, स्कूल से कितना घंटे समय निकालती पढ़ने के लिए? शुरू से अगर मैं कहूँ स्कूल में तो मतलब 6-7 घंटे। मैं घर की बात कर रहा हूँ, घर पर कितना समय देती थी? 5-6 घंटे, मतलब स्कूल के बाद 5-6 घंटे। जैसे आप ने परचम लहराया है एक नारी सशक्तिकरण, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेटियाँ आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या ऐसा काम करें जो विकास पर पहुँचे? इस बारे में मेरी राय ये है कि बेटियों के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए और उसके लिए एकमात्र सहारा मुझे लगता है पढ़ाई का है। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिससे लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। पढ़ाई हो गया या फिर किसी भी और प्रोफेशन में आप जा रहे हो तो उसमें भी लड़कियां आजकल कर रही है, लेकिन आपको एक बेसिक एजुकेशन होना ज़रूरी है। मतलब इतना होना चाहिए कि आप अपने से खुद पे निर्भर रह सके, किसी और पे निर्भर ना हो। सो वो बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए स्पेशली। तो इसका श्रेय किसको देना चाह रही हैं आप? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी। पेरेंट्स में दो चीज़ें होती हैं, माताजी और पिताजी। सबसे ज़्यादा दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। दोनों का रहा है? बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनसे निपटने के लिए क्या करें? आजकल तो टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अभी मतलब पहले के टाइम में कंपैरिजन करें और अभी के टाइम में कंपैरिजन करें तो अभी कंपैरेटिवली कम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी लोग अवेयर हो रहे हैं। अभी पेरेंट्स एजुकेशन को समझने लगे हैं कि ये ज़रूरी है, लेकिन फिर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप हर फील्ड में जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर फील्ड में लड़कियों को थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सपोर्ट है आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का, हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, जैसे आप मेडिकल लाइन में आई हुई हैं, तो गरीबों के उत्थान करने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? अभी तो मैं खुद ही पढ़ रही हूँ, कहीं सेटल होते हैं, अपना प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊँ लोगों की, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल में किसी भी तरीके की, उनको मैं हेल्प कर पाऊँ। और बहुत सारी एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी चलती हैं, जैसे आयुष्मान भारत है और भी कई स्कीम्स चलती है हर हॉस्पिटल में, जिनके बारे में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो रोल रहेगा वो ठीक है, आर्थिक सहायता तो एक होती है, लेकिन आर्थिक सहायता से भी बढ़कर मुझे जो लगता है वो होता है लोगों को अवेयर कराना चीज़ों के लिए। मतलब मुझे उनको ये बताना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगी मैं कि अगर कुछ भी परेशानी हो रही है तो वो जल्दी से जाके डॉक्टर को दिखाएं, या किसी भी चीज़ में अगर आपको कुछ हो रहा है तो आप जल्दी हेल्प लें। जल्दी हेल्प लेते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि जल्दी इजीली आसानी से वो चीज़ निपट जाती है और जल्दी उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो आपका नाम क्या है? माई सेल्फ विनीतम।
प्रजापति, वाइफ ऑफ मिस्टर वेद प्रकाश प्रजापति। तो आपका वर्क क्या है? आई एम ए टीचर इन बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आपने बेटी को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए आप प्रतिदिन कितना समय देती थी? कि देखिए इसकी मेहनत है, बाकी जितना हम कर सकते थे वो हमने किया, बाकी बच्ची की मेहनत है सेल्फ बच्ची की मेहनत है, आपने बच्ची को गाइड करने के लिए कितना समय निकाला? हाँ, ये था कि मेरा भी सपना था, मैं भी साइंस स्ट्रीम से थी, मेरा भी सपना था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, बट सर्कमटेंसेस कुछ इस तरह की थी, मेरे फेवर में नहीं थी। तो फिर मेरा जो ड्रीम था वो मेरी डॉटर ने पूरा किया। अच्छा, क्या महसूस कर रही है इस समय पर आप? मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। प्राउड हो रहा है? यस। तो और महिलाओं को क्या अवगत कराएंगे, क्या शिक्षा देना चाहती है आप महिला को मैं यही तो अपनी कहना- बेटियों को आगे निकालें? मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी बेटियों को शिक्षा से ना रोकें, और मतलब बेटियों की शिक्षा सर्वोपरि है आज के टाइम में, जिससे कि कोई भी अगर इन केस उनके फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो वो उसका फेस कर सकें। जैसे कल 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला जी। दिवस था, ये रोजाना होना चाहिए या 8 मार्च को ही मनना चाहिए? नहीं, ये तो महिलाओं के प्रति सम्मान ये नहीं है कि एक दिन तो आपने महिलाओं को सम्मान दे दिया, बाकी सारा दिन बस उसको टीज करते रहे या उनका मतलब कुछ मतलब ऐसा बोलते रहे उनके प्रति। ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में महिलाओं के प्रति थोड़ा सोच को बदला जाना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।